जहाँ भी हम हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एनर्जी है कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार एनर्जी लैच हो जाती है आपके साथ, तो वो लैच होके गलती से आ गई और वो आपको नेगेटिव जोन में ले गई, तो फिर क्या वो सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार, आपका करियर, सब कुछ उसको इफेक्ट करता है वो। और मेंटल पीस सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में, मजेदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है प्रिंस सिंह जी। थैंक यू भाई, थैंक और यू। भाई काफी टाइम लग गया आपको यहाँ आने में। हाँ बहुत लंबा समय गुजर गया, बहुत लंबा समय गुजर गया। करीब 1-1.5 साल से हम कंटिन्यू टच में थे, बात कर रहे थे। और कभी मेरा कोटा जाना हो रहा था, कभी भाई का कह रहा था कि मैं आऊंगा, तो मेरा हो नहीं पाया। मैंने भाई से अप्रोच की थी कि हम भाई कुछ कोलैब करेंगे साथ में, तो 1-2 स्टोरी साथ में कर लेंगे क्योंकि ये आपका जोनर है। हाँ और 1-2 हम लोकेशन कवर कर लेंगे। तो भाई ने कहा भाई मैं लोकेशन पे नहीं जा सकता। बिल्कुल भाई, मेरे को लोकेशन पे जाने में बड़ा अजीब सा वो रहता है मेरे साथ, एक मन हाँ। में डर बैठा हुआ है। तो जब आपकी तरफ से कॉल आया था तो मैंने कहा था कि अपन एक काम करेंगे, हॉन्टेड लोकेशन में चलेंगे और वहाँ स्टोरी करेंगे। मतलब भाई मैं स्टोरी का जहाँ बोलोगे अपन पॉडकास्ट वहाँ करेंगे, लोकेशन पे मैं नहीं जाऊँगा। उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीज़न भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या, तो वो एक जोन है जो भी, जहाँ भी हम हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एनर्जी है कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार एनर्जी लैच हो जाती है आपके साथ, तो वो लैच होके गलती से आ गई और वो आपको नेगेटिव जोन में ले गई, तो फिर क्या वो सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार, आपका करियर, सब कुछ उसको इफेक्ट करता है वो। और मेंटल पीस सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके मेंटल पीस बिल्कुल सही है भाई। जो आपने ये चीज सफर नहीं करी ना, इस चीज से मैं कई बार सफर कर चुका हूँ। हाँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मैं मतलब ऐसे बोलता है यार बहुत डेयरिंग है भाई में, मतलब जाना वहाँ पर। और उससे पहले शायद आप भी एक बार उसका वो जो तिवारी भाई है, क्या नाम है उनका केस भी, मैं उनको भी बहुत पहले देखा था मैंने 1-2 बार। तो वो मुझे लगता था, पता है मेरी ऐसी थॉट है या मतलब मेरी थ्योरी है, उनकी डेथ भी शायद इसी हाँ रीजन से हुई थी, किसी ना गौरव किसी तिवारी की। वो यार भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप मतलब किसी के एरिया में जाकर उसको ललकार रहे हो एक तरीके से। लेकिन वो तो लेजिट थे। उन्होंने जो जो लोकेशन कवर करी है, पता नहीं कहाँ, वो बाहर शायद ऑस्ट्रेलिया में कहीं एक क्रीमेचर ग्राउंड उसमें चले गए थे जहाँ पे अच्छा पोस्टमार्टम होते हैं। ओ, अच्छा मॉर्चरी में ही है? मॉर्चरी में भाई, वो बड़ा उनका डेयरिंग वीडियो था। और एक है ना, मतलब एक लाश लेटी हुई थी और वो नाइट विजन कैमरे से कर रहे थे पूरा शूट, और एकदम से वो मूव हो जाता है। क्या होता है, स्ट्रेचर, हाँ हाँ हाँ, वो मूव हो जाता है। ओ वो अलग ही बंदे थे भाई, टेक्निकल भी काफी ज्ञान था उनको। वही। अब आपके केस में से मैंने आपका भानगढ़ वाला जब देखा था ना, तो मैं सोचा भाई साहब इन 3 बंदों में बहुत दम है। रात को चूड़ियों का मार्केट लग रहा है, वहाँ घूम रहे हो, अंदर तक जा रहे हो। मैं भी मतलब दिन में गया था भानगढ़, हाँ। खैर मुझे ऐसा कुछ फील तो वहाँ पे नहीं हुआ, बट आप लोग जो रात में किया था ना, वो तब से मतलब मेरे को लगता है कि नहीं यार बहुत वो है। फिर आपका वो एक पेड़ वाला वीडियो देखा था मैंने, उसमें आपको सेंसेशंस फील हुए थे। तो मैं क्या एक बार यहाँ गया था गोवा के डिमेलोज हाउस। अच्छा। तो जो डिमेलोज हाउस था मेरा पहला होता, जब मैंने चैनल स्टार्ट ही किया था स्टोरी सुनाना, तो हम गोवा ट्रिप पे गए थे, तो वहीं पे पता लगा मुझे कि हॉन्टेड हाउस है। तो मैं अपने साथ के बंदों को लेके, हाँ तो उन्होंने चलते हैं यार वहाँ पे, चलते हैं वहाँ वीडियो बनाएंगे। दिन में गए थे? रात में? दिन में गया भाई मैं, रात में तो दिन में ही बैंड बज गई मेरी, तो मैं आपको सही बताऊँ तो मैं गया, सामने वो घर खड़ा हुआ, खंडर तो है ही वो, और उसका जो गेट है ना वो ऐसा आर्क वाला, हाँ। तो मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे साथ वाले बंदे बोले अंदर चलते हैं, और मुझे वो गेट के अंदर कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ काला काला दिख रहा है, बिल्कुल डार्कनेस, इधर लाइट है, इधर लाइट है, खिड़कियों में लाइट है। उसको देख के मेरे को पहले अजीब सी फीलिंग है कि इसमें बहुत नेगेटिविटी है। मैंने मना कर दिया, मैं तो नहीं सच है, वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है ना, बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ना कोई कंप्रेस कर रही है चीज, टेंशन अपने आप ही बहुत हैवी थी वहाँ। हाँ बहुत। मैं भी जब वहाँ पे था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमें 24 घंटे देख रहा है। एग्जैक्टली। आपको तो अंदर से, मेरे को बाहर से लग रहा था, वो मेरे को 6 सेंस आ गई थी। रात को 12 बजे गया था वहाँ पे। ओ भाई, तो आपको वहाँ कुछ फील हुआ एक्चुअली? मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन फील हो रहा था कि यहाँ पर हमारे अलावा भी कुछ है, बहुत हैवी है। वहाँ पे नहीं, आप अंदर गए उसके ना, वहाँ पे क्या था ना, एक छत के जैसे तहखाना था ना, जो वो एक छत के ऊपर बना हुआ था। अच्छा। तो मतलब छत पूरी टूटी हुई थी, और मतलब वहां से मेरे को पूरा अंधेरा दिख रहा था ऊपर। मैं सोच रहा था किसी तरह ऊपर चढ़ूं, लेकिन हाँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वहां से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है, कुछ अटका हुआ है यहाँ, कुछ कोई देख रहा है वहां से। बड़ा खतरनाक फीलिंग से वो हो जाता है ना, तो अलग ही थी वो। आप अकेले थे? हम 2 जने थे बस, मैं और मेरा कैमरामैन। अब कैमरामैन को डर नहीं लगता आपके साथ? नहीं भाई, वो भी अच्छा भाई अब इसकी छुट्टी हो रखी है, लेकिन अभी पॉडकास्ट में घुस गए ना। नहीं यार भाई, मतलब
वो तो सल्यूट है, वो एफर्ट्स जो है ना आपके, मेरे को मतलब मुझसे तो कोई कुछ भी कहता है, मैं तो नहीं जा सकता, डर लगता है मुझे तो। मैं तो एक बार अभी जो आपको याद है, आपने ब्रजराज भवन का वो एक उसमें किया था, बताया था आपने उसके बारे में, हाँ। तो उसके बाद में सोचा एक दिन के वहाँ चलेंगे, कोटा में ही है ना वो कोटा में ही है। अब तो वहाँ पे वो शूट वूट अलाउड नहीं करते हैं, मोस्ट वांटेड होटल में। हाँ बोलते हैं वहाँ पे उसकी। और भी मतलब जब आपका मैंने वीडियो देखा था ना, उसके बाद मैंने 2-4 लोग लोकल से बात की, तो उसकी और भी बहुत सारी छोटी छोटी सबकी अलग अलग कहानियां हैं। बताओ, कुछ बताओ ना भाई। मतलब मेरे को इतनी डिटेल किसी ने बताई नहीं है, हाँ, ऑनेस्टली बताऊं, हाँ, क्योंकि सब लोग घबराते हैं नहीं उस आप चीज़ गए के लिए। थे उसके नहीं, मैं अंदर नहीं गया वो। अच्छा। हमने प्लान किया था जाएंगे, फिर मुझे पता लगा कि अब उन्होंने शूट बंद कर दिया है। तो वहाँ ये तो है कि लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे जो जनरल की स्पिरिट है वो घूमती है, और जो भी अपना काम नहीं कर रहा है, जैसे गार्ड है, अगर वो सो गया तो थप्पड़ पड़ता है उसको। लोग घूमते हुए चीजें दिखी हैं कई लोगों को, पर वो ऐसा किसी को अफेक्ट नहीं करते। उसी वो नयापुरा एरिया है वो, उसी के अभी एक्चुअली जो वहाँ के जो राजा रहे हैं वो वहीं रहते हैं अभी भी। एक पोर्शन उन्होंने उस पे लीज पे दिया हुआ है होटल के लिए, बाकी उनका घर भी वहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वैसे तो वो, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा उसका नहीं, गूगल पे ज्यादा डिफेम्ड है वो जगह, वैसे नहीं है। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं तो वहाँ लोग रहते हैं, आते हैं, टूरिस्ट भी रहते हैं। जगह का शायद प्रमोशन का तरीका भी यही होता है मेरे हिसाब से, पर वहाँ इतने टूरिस्ट नहीं आते उस जगह के लिए। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उसको गोस्ट टूरिज्म की तरह वो करें, क्या हो भाई एक्सपीरियंस करो, तो शायद बहुत सारे लोग वहाँ पहुंचे। मुझे भी ये लगता है। exactly. एक मसूरी में सवाई होटल है, उसको वो इसी चीज के लिए प्रमोट करते हैं, मोस्ट वांटेड होटल इन इंडिया। तो अब और रह के देखो वहाँ पे। बट एक्चुअली उनके केस में है ना कि वो तो पहले से वेल ऑफ है, उस पूरी जगह के वो राजा रहे हुए हैं, तो एज सच कोई इशू है नहीं। तो जिनको फाइनेंशियल वो एडवांसमेंट की नीड होती है, वो लोग फिर भी उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। उसी के पास में मेरे को एक किसी ने बताया फुटबॉल ग्राउंड है, एक स्कूल टाइप पे कुछ बना हुआ है, वो वहाँ पर भी बहुत एक्टिविटीज़ होती है। अच्छा। मैं गया नहीं, मेरे को किसी ने बताया था, चलो मैं देख के आऊँगा, अभी उधर जाना नहीं हुआ। तो वहाँ पे भी रात को कुछ ना कुछ घूमते हुए दिखाई देता है, कई लोग दिखाई देता है, हाँ, वहाँ के लोकल लोग। तो ऐसे हॉरर स्टोरीज का अगर नाम आता है ना, तो प्रिंस भाई को काफी टाइम हो गया है, वो 4 साल। और हॉरर स्टोरीज मैंने पहली अगर किसी की देखी थी तो वो आप ही की थी। अरे कि मेरे को पता लगा था, मतलब जलन हुई थी मेरे को भाई, सच बताऊं तो मेरे को ये जलन हुई थी। मैंने कहा भाई ये ठीक है यार, कमरे में बैठ के स्टोरी सुना रहे, लाखों व्यूज ले रहे हैं, हमारे 30-40,000 व्यू आ रहे हैं। ये जलन हुई थी मुझे भाई। एक्चुअली मैं क्या ना 2011 से मैं ऑनलाइन पे हूँ यूट्यूब पे। तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे साथ जब मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है, तो 2011 से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा है। तो 10-12 साल में उस टाइम तक मैंने करीबन 1-1.5 लाख बच्चा तो पढ़ा ही दिया था, तो वो जानता था। और दूसरा थोड़ा यूट्यूब पे सर्च इंजन में नाम भी था, तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे पुश मिला था उस चीज़ का। फिर जब बच्चे कनेक्ट हुए आपस में तो उनकी मेमोरीज ताज़ा हुई, हम लोग कनेक्ट हुए, तो शायद उस वजह से वो थोड़ा उसका बेटर रहा। बट हाँ, फिर जब बाकी लोग भी जुड़ना शुरू हुए, प्यार मिला, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब वो आता है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है अपने को। सही बात है। तो वो जर्नी रही। पर हाँ, मैंने भी अगर मतलब इन्वेस्टिगेशन में देखा तो सबसे पहले आप ही की वीडियो देखे थे। मेरे पास भानगढ़ की एक स्टोरी आई थी, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा था कि क्या क्या है क्या नहीं है। ऑल्दो मैं राजस्थान से हूँ, भानगढ़ भी मैं उसके बाद ही गए थे हम लोग, उससे पहले नहीं गए। सबसे पहले मैंने आपका वीडियो देखा रात को घूमने वाला, और मैं आपके वीडियो के साथ साथ सराउंडिंग देखा था, कुछ चलो इनको कुछ नहीं देखा, कैमरे को कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बहुत बंदे मेरी वीडियोस में नहीं देखते हैं, और अभी मेरे साथ हाल ही में एक हुआ भी था, एक जंगल में गए थे हम, तो हमें कुछ नहीं दिखा, ना एडिटिंग में हमें कुछ दिखा, लेकिन बंदों ने बोला कि देखो कोई लाल शैडो दिख रही है, और वो लाल शैडो थी। मैं वो कह रहा हूँ, कैमरा अलग चीज पकड़ता है। जैसे आप भानगढ़ गए थे ना, हम दिन में भानगढ़ गए थे, मेरे चैनल पे वीडियो भी लोग बोलते हैं एडिट करके डालिए। तो ये जो दुकान थी ना जहाँ पे मेरा घुसती दुकान है, तो हम से दुकान के अंदर घुसे, और घुस के हमने एक दुकान में गए, तो एक कैमरा ऊपर किया, तो कैमरे में कुछ नहीं आया, लेकिन पीछे एक जैसे कोई आज से 100 साल पुराने लोग मारवाड़ी में जो गाना गाते थे ना, वो गाने की आवाज़ है। अच्छा, उसमें आ रही है? हाँ, मैं आपको सुनाऊंगा, दूंगा आपको क्लिप भी वो पूरी। तो उसमें आप प्रॉपर सुन सकते हो कि राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर कोई गाना गा रहा है, जब तक आप उसके अंदर हो। जैसे कैमरा बाहर निकला, आवाज़ बंद हो गई। उस टाइम पर मैं था, ये भी थे मेरे साथ, और 3 लोग और थे, हम 5 लोग थे टोटल। 5 के 5 में से कोई बंदा आसपास था नहीं, ना कोई गाना गाता हुआ जा रहा था। अभी आप अपन दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ से कोई गाना गाता हुआ जाएगा तो आवाज़ सभी को आएगी? आवाज़ तो सभी को आएगी, किसी को भी नहीं आई थी। तो जब मैं वो हॉरर स्टोरी पे काम कर रहा था भानगढ़ वाली पे, तो मुझे लगा चलो रियल क्लिप्स यूज करते हैं। तो इसलिए आप रिकॉर्ड करने गए थे वहाँ पे? तो नहीं, वो तो हम पहले चले गए थे। अच्छा। मैं ऑनेस्टली आपका वीडियो देखा था ना, उसके 2 या 3 महीने बाद हम लोगों ने प्लान किया चलते हैं अपन लोग, हमारा गाँव वहीं पे पड़ता है पास में। अच्छा, वहाँ गए हुए थे, चलो चलिए आते हैं।
तो जहाँ जहाँ आप गए हम पूरा घूमे, बढ़िया दिन में घूमे, बस रात में घूमने की हिम्मत नहीं थी। तो वो क्लिप मैं बैठे बैठे देख रहा था, तो एक क्लिप चली तो मुझे ऐसे ही सुनने की मन हुआ, तो सुना ना मैंने, तो फिर वहाँ पर वो आया, वो ग्लिच साउंड का। तो मैं आपको भी दूंगा, आप सुनना, आपको लगेगा पता नहीं, सब लोग यही बोलते हैं एडिटर, पर एडिट कुछ नहीं किया हमने उसके, तो वो साउंड को एनहेंस किया है कि वो सुनने में आए, तो है प्रॉपर। उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं, कुछ दिखा नहीं उसमें मेरे को भी वहाँ पर, मेरे को तो कोई नेगेटिविटी फील नहीं, क्योंकि दिन का टाइम था, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बट हाँ, चीज़ें होती हैं लोकेशंस पे, वो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे समझ, ये तो सच है। एक टाइम बाद जो भी जाएगा ना इन चीज़ों को समझ जाएगा। हाँ, हम नहीं मानते थे शुरू में, हमारा जो बिलीफ सिस्टम था वो यही था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता, और इसी चीज़ से शुरू में कर रहे थे हमने ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। बट वो होता है ना, जितना आप डीप, जैसे क्या होता है, आप सरफेस लेवल पर हो तब कोई इंटरेक्ट नहीं करते एंटिटी, पर जैसे होता है ना, लोग अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग होते हैं हमको छेड़ दो तो भी वो रिएक्ट नहीं करता, कुछ लोग होते हैं बिना छेड़े भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे इनका भी सीन होता है, इनके अपने अपने जोन्स होते हैं, वहाँ जाओगे आप जाओ, घूमो आओ, चले आओ, सही बात, थोड़ा भी कुछ किया तो फिर वो रिएक्ट कर जाती है।